हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यू डिकोडेड। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारे ऑडिटिंग सब्जेक्ट का यूनिट 2 जो कि है इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट प्रोसीजर। पहले हम देख लेते हैं ऑडिट प्रोसेस क्या होता है। तो इसका ऑडिट प्रोसेस का पर्पस इंश्योर अडेयर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, प्रोवाइड एन अनबायस्ड ओपिनियन ऑन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का पर्पस ये होता है कि वो डिटेक्ट करे फ्रॉड एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को और प्रोवाइड करे अनबायस्ड ओपिनियन ऑन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेजेस हम देख लेते हैं। तो पहला आता है प्लानिंग। इनिशिएट कॉन्टेक्ट विद द ऑडिट क्लाइंट एंड गेदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएट एन ऑडिट प्रोग्राम। तो पहला स्टेज में हम ये करते हैं कि हम क्लाइंट से कांटेक्ट करते हैं और उनके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि हम उसका ऑब्जेक्टिव और ऑडिट प्रोग्राम क्रिएट कर सकें। सेकेंड है फील्ड वर्क। Assess the edit of internal controls, collect evidence, review documentation and interviews staffs, perform compliance test and transaction testing। सेकेंड में हम फील्ड वर्क में जाते हैं जो कि हमारा ऑडिटिंग से रिलेटेड जितना भी एविडेंस होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को इंटरव्यू लेते हैं स्टाफ्स का और कंप्लायंस टेस्ट लेते हैं ट्रांजेक्शन टेस्टिंग का। थर्ड है रिपोर्टिंग। ड्राफ्ट द ऑडिट रिपोर्ट डिटेलिंग फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, डिस्कस रिजल्ट विद क्लाइंट एंड एड्रेस कंसर्न बिफोर फाइनलाइजिंग। रिपोर्टिंग में हम ये करते हैं कि रिपोर्ट बनाते हैं, उसको डिटेलिंग करते हैं, उसका फाइंड करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं और डिस्कस करते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को उसके बारे में बताते हैं, एड्रेस करते हैं कि ये कंसर्न है फाइनलाइज करने से पहले। फोर्थ में फॉलो अप। रिव्यू करेक्टिव एक्शन टू इंश्योर इशू एंड रिजॉल्व इफेक्टिवली। हम करेक्टिव एक्शंस उन्हें बताते हैं ताकि वो इशू रिजॉल्व हो जाए इफेक्टिवली। सेकेंड हम देख लेते हैं ऑडिट प्रोग्राम। A detailed program specifying the procedure, time, responsibility for conducting an audit। ऑडिट प्लान एक डिटेल प्लान होता है जिसमें हम प्रोसीजर, टाइमिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन करते हैं जो कि ऑडिट जो कंडक्ट करते हैं। फैक्टर फॉर कंसीडर व्हेन डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। किस किस फैक्टर को कंसीडर करा जाता है जब हम ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। पहला है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हम पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग द क्लाइंट कंट्रोल इन्वायरमेंट। सेकेंड है हमारा नेचर ऑफ क्लाइंट एक्टिविटी, टेलर द प्रोग्राम टू द एंटिटी ऑपरेशंस। थर्ड हमारा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, चूज मेथड दैट आर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। हम उस मेथड को चूज करते हैं जो हमारे लिए जो इफेक्टिव हो और इफिशिएंट हो। एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑडिट स्टाफ। इसका ये एडवांटेज है कि ये क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है स्टाफ को। सेकेंड, फैसिलिटेट एफिशिएंसी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, एक्ट एज एविडेंस ऑफ ड्यू डिलीगेशन अगेंस्ट नेग्लिजेंस चार्जेस। फोर्थ, एड्स इन responsibility allocation and further audit revision. Now talk about disadvantage. May make work mechanical। जो ऑडिट होता है वो हमारा एक प्रोसीजर पे ही काम करता है, एक प्रोसेस पे ही काम करता है। तो ये एक मशीन मैकेनिकल वर्क टाइप से हो जाता है कि हम बार बार उसी प्रोसेस को दोहरा रहे हैं। सेकेंड इज कैन शिल्ड इनएफिशिएंट स्टाफ। थर्ड इज रिड्यूस इनिशिएटिव अमॉन्ग स्किल्ड ऑडिटर्स। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑडिट नोटबुक। A written record mentioned by auditors to conduct query, errors and observation during the audit. Now talk about the content of audit notebook. तो फर्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट एग्जामिन, जो बुक एग्जामिन करते हैं उसका लिस्ट रहता है। सेकेंड, नेम ऑफ की ऑफिसर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, नोट्स ऑन एरर और डाउटफुल मैटर्स। जो एरर होता है, जो डाउटफुल मैटर्स होता है उसको हम ऑडिट नोटबुक में नोट्स कर लेते हैं।
फोर्थ है इंफॉर्मेशन ऑन ऑडिटर रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन रहता है ऑडिटर रिपोर्ट्स पे। फिफ्थ है डेट एंड कमेंटमेंट एंड कंप्लीटमेंट ऑफ ऑडिट, किस दिन हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा वो सब इसमें मेंशन रहता है। एडवांटेज ऑफ ऑडिट नोटबुक, पहला है फैसिलिटेट कंटिन्यूअस एंड रेफर्स फॉर फर्दर ऑडिट। सेकेंड है सेवरल एंड एविडेंस इन लीगल मैटर्स। नाउ टॉक अबाउट द ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डेफिनेशन है इसका, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रिच्ड। ऑडिट वर्किंग बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं ऑडिट का प्रोसीजर परफॉर्म, कितना प्रोसीजर परफॉर्म किया है, एविडेंस को यह उसको इंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन को इंक्लूड करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि पहला कि एविडेंस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एंड कंक्लूजन ड्रॉन। सेकेंड है बेसिस फॉर असेसिंग ऑडिट इफिशियंसी। थर्ड हमारा एड इन ऑडिट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऑडिट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में हमको हेल्प करता है। फिलिंग ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, पहला है परमानेंट फाइल, कंटेंट्स डॉक्यूमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस लाइक एमओए, जिसमें कंटेंट रहता है, ईओए रहता है, लीगल एग्रीमेंट रहता है। सेकेंड इज करेंट फाइल, include documents related to the accounting being audited like management letter, transaction analysis. Ownership of working book, audit working book. Audit working paper are the property of auditor but can be shared with the client at dissent. जो ऑडिट वर्किंग पेपर होता है वो ऑडिटर्स का एक प्रॉपर्टी माना जाता है, ऑडिटर्स का बिलोंग करता है, और वो तब भी शेयर होता है जबकि कोई लीगल एक्शन हो या क्लाइंट उसको चाहता हो। नाउ टॉक अबाउट द ऑडिट सैम्पलिंग, द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% of item within a population of audit relevance such as all sampling units have a change of selection in order to provide the auditor with reasonable basis on which to draw a conclusion about the entire population. Type of sampling risk, पहला सैम्पलिंग रिस्क है एरर इन कंक्लूजन ड्यू टू सैंपल रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी हम सैंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल कंक्लूडिंग कंट्रोल्स आर इफेक्टिवली व्हेन दे आर नॉट। सेकेंड इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क, एरर अनरिलेटेड टू सैम्पलिंग सच एज ऑडिटर जजमेंट एरर्स। जो ऑडिटर जजमेंट एरर होता है वो आता है हमारे नॉन सैम्पलिंग रिस्क में। मेथड, पहला होता है रैंडम सिलेक्शन, इंश्योर ऑल आइटम हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कभी हम सैम्पलिंग में ये करते हैं कि रैंडम कुछ आइटम को लाते हैं, उस पे सैम्पलिंग कर देते हैं, उसके बेसिस पे हम रिजल्ट बना देते हैं। सेकेंड इज सिस्टमैटिक सिलेक्शन, सिलेक्ट आइटम एट फिक्स इंटरवल। नेक्स्ट वन इज इंटरनल कंट्रोल, इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। अ सिस्टम इंश्योर proper division of responsibility, authorization and recording of transactions। जो इंटरनल कंट्रोल होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डिवाइड कर देता है, प्रॉपर डिवाइड करता है। इसका एम्स होता है डिवाइड करने का पीछे की मिनिमाइजिंग एरर, फ्रॉड्स, इंश्योरिंग अदेयर्स टू पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हम इसका देख लेते हैं, एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन। जो ट्रांजेक्शन होता है उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन के द्वारा एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड इज promptly and accurately record transaction in correct accounts. Third is safeguard assets against unauthorized use of disposition. Next one is compare records and actual assets at interval to identify discrepancy. Now talk about the element. The element of internal control is accounting control, control environment, control procedure, supervisory control। अकाउंटिंग कंट्रोल में हमारा आता है एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर फ्रॉड्स, प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट में हमारा इतने चीज आते हैं,
कंट्रोल प्रोसीजर में हमारा ये पॉइंट आता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल में हमारा ये आता है। नेक्स्ट बात कर लें इसके लिमिटेशन का, तो लिमिटेशन का ये है कि ऑपरेशन ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर ऑन बोथ टाइम एंड मनी। जो हम इंटरनल कंट्रोल करते हैं तो इस पे हमारा एक्सपेंडिचर बोथ टाइम एंड मनी दोनों का लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लें सेकेंड पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल्स आर सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर। इंटरनल कंट्रोल में ह्यूमन से भी एरर हो सकता है। थर्ड हम बात कर लें इफेक्टिवनेस डिसमिशन इन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कंडीशन। जब ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशन चेंज हो जाता है तो उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर ले टॉप मैनेजमेंट में मैनिपुलेट ट्रांजेक्शंस एंड जजमेंट टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल में फर्स्ट आ जाता है हमारा प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। An appropriate division on the functional responsibility is the first required to an efficient internal control system. Division of functional responsibility depends on the nature and size of organization, number of department divisions, operations method, etc. Second is a system authorized and record procedures. The system should provide adequate control over asset liabilities, revenue and expenses. Third is sound practice. Some inherent safeguards should be built into the internal control system. This should be in the form of internal check system. This system should lay down no single person can handle a transaction completely from belonging to end. फोर्थ बात कर ले competent staff. Only well educated people can carry out the prescribed procedure efficiently. जो well educated person होते हैं वही internal control कर सकते हैं effectively. नेक्स्ट बात कर ले internal check. The arrangement of staff duty to ensure independent check of transactions to prevent fraud and error. इंटरनल चेक में हम ये करते हैं कि स्टाफ का ड्यूटी का चेक इंश्योर करते हैं और इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्रिवेंट हम करते हैं फ्रॉड और एरर से। इसका ऑब्जेक्टिव देख ले तो ये इनहेंस करता है ऑपरेशनल इफिशिएंसी को, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करता है, उससे प्रिवेंट करता है। फोर्थ बात कर ले फैसिलिटेट अर्ली प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट बात कर ले रिड्यूस द ऑडिटर वर्कलोड। ऑडिटर का वर्कलोड को रिड्यूस करता है। नाउ वी टॉक अबाउट द एडवांटेज। एडवांटेज इसका ये है कि ये प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क बेसिस ऑन एबिलिटी। एबिलिटी के बेसिस पे ये वर्क को डिवाइड करता है ताकि जिस चीज में एबिलिटी रहता है उस चीज को वर्क अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। सेकेंड इज फिक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। थर्ड एरर एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड अर्ली। जो एरर्स और फ्रॉड्स होता है अकाउंट में उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। इनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज, कॉस्टली फॉर ए स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के लिए ये जो है ये कॉस्टली होता है। नेक्स्ट वन इज ओवर रिलायंस मे लीड टू कंप्लेंसी। नेक्स्ट वन इज रिस्क फॉर ऑडिटर इफ दे अवॉइड डिटेल चेकिंग। अगर कोई ऑडिटर डिटेल चेकिंग नहीं करता है तो उस पर रिस्क रहता है कि हम बात कर ले प्रिंसिपल्स का। इट क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड रहता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर वर्क डिवीजन टू अवॉइड ओवरलैप। नेक्स्ट वन इज रेगुलर रोटेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर क्रॉस चेकिंग। यहाँ पे क्रॉस चेकिंग होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले तो सिक्योर हैंडलिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को का हैंडलिंग और रिकॉर्डिंग को सिक्योर करता है। Internal audit, meaning internal audit means an independent and ongoing examination of accounts, records and books. It seeks to review accounting, financial and other operations to evaluate their effectiveness. Internal audit is done by an employer or an outside agency specially appointed for a purpose. जो इंटरनल ऑडिट होता है वो कोई एम्प्लॉयर भी कर सकता है बिजनेस में या उसके लिए हम आउटसाइड से भी हायर करते हैं।
इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इवेलुएट करता है अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, इंश्योर करता है कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज को, सेफगार्ड एसेट्स को सेफगार्ड करता है, वेरीफाई रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, जो डाटा होता है उसको अच्छे से वेरीफाई करता है, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट फॉर कंट्रोल सिस्टम में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसका सजेशन देता है। यहाँ हम बात कर ले applicability of internal audit under the Companies Act 2030. Type of company, every listed company. क्राइटेरिया इसका ये होता है कि ऑल द लिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इंटरनल ऑडिट। जो लिस्टेड कंपनी होती है उनको कंपल्सरी रहता है कि वो इंटरनल ऑडिट करें। सेकेंड है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। Unlisted public companies satisfying any of the following criteria during the preceding financial year. First is turnover of 200 crore or more. Second, paid up share capital of 50 crores or more. Third, outstanding loans borrowing from banks, public financial institution exceeding 100 crores or more at any point of time, or outstanding deposit 25 crores or more at any point of time. Third, every private company satisfying any of the following criteria during the प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट इसका है कि टर्नओवर 2 लाख से अधिक हो। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो एग्जिट करे 100 करोड़ और मोर एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इन सभी को इंटरनल ऑडिट कराना कंपल्सरी रहता है। नेक्स्ट हम बात कर ले डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टाफ, टाइम लिमिट एंड रिपोर्ट। आप इस चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार अपने से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी हम इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का ऊपर बात किए उसी का यहाँ पे समरी दिया हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने तरफ से पढ़ सकते हैं।